एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड बेस के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े थे कि कौन सा लिटमस पेपर कौन से रिएक्शन के साथ हमें कौन सा कलर देता है। तो आज हम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद मेटल्स। मेटल्स के साथ क्या रिएक्शंस देते हैं हमारे एसिड और बेस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एसिड प्लस एक्टिव मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। जब एसिड एक्टिव मेटल कोई भी एक मेटल है उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट देता है। तो चलिए देखते हैं। एक एसिड ले लेते हैं HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोराइड। उसके साथ हमने एक्टिव मेटल लिया है Mg के साथ रिएक्शन करने पर ये सॉल्ट बनाता है MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसमें हीट नहीं निकली है। दोबारा से हम देखते हैं कि जब एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट प्रोवाइड करता है। तो हमने एसिड लिया है HCl, एक्टिव मेटल लिए हमने मैग्नीशियम, गिव्स आउट सॉल्ट दिए हमें MgCl2। जब इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो हमें MgCl2 मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकलेगी। बैलेंस कर लिया हमने 2HCl प्लस Mg गिव्स आउट MgCl2 प्लस H2। हमने एसिड के साथ एक्टिव मेटल की रिएक्शन करवा ली। अब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे कि बेस हमें क्या देता है। बेस को हमने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमारा सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और प्लस हीट मिलेगा। बेस हमने इधर ले लिया है NaOH और मेटल हमने ली है Zn जिंक। तो हमें सॉल्ट जो मिल रहा है हमारे Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। दोबारा देखिए, हमने बेस लिया है NaOH, मेटल लिए हमने Zn जिंक। इसमें हमें सॉल्ट मिला है। इन दोनों का रिएक्शन करवाने, बेस और मेटल का रिएक्शन करवाने पे हमें सॉल्ट मिला है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब दूसरी बात करते हैं। हमने रिएक्शन पढ़ ली थी हमारी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस विद एक्टिव मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके एसिड्स हमें कौन सी रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड के साथ हम मेटल कार्बोनेट या फिर कोई भी बाइकार्बोनेट लेते हैं तो वो हमें देता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड को अगर हम मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इट गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एसिड ले लेंगे HCl एज यूजुअल, मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट हम ले लेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इट्स गिव्स आउट ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। HCl के साथ हम मेटल कार्बोनेट CaCO3 का रिएक्शन करवाएंगे। इट्स गिव्स आउट CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम H2SO4 का। एसिड लेंगे हम हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट लेंगे MgHCO3 का होल ट्वाइस, and on the reaction it gives out MgSO4 plus 2H2O plus 2CO2। इन सबको बैलेंस करके हमारी ये रिएक्शन निकली है HCl H2SO4 प्लस MgHCO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट ऑन द रिएक्शन MgSO4 प्लस 2H2O एंड 2CO2। ये हमें नोट दिया गया है कि एफरवेंस इंडिकेट्स लिबरेशन ऑफ CO2। कोई भी जो एफरवेंस इंडिकेट्स होगी, एफरवेंस निकलेगी, उसका इंडिकेशन क्या होगा कि वो CO2 गैस का लिबरेशन कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। ये नोट क्या कहता है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स बेस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, अपनी जगह से हटा देगी फ्रॉम इट्स बेस, उसके बेस से। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। क्या लिखा हुआ है 2Na प्लस MgOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट
NaOH प्लस Mg। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई भी एक मोर रिएक्टिव मेटल ले लिया हमने सोडियम, वो हमें MgOH का होल ट्वाइस ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी टू NaOH प्लस Mg। ये मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्ले कर देगी जो Mg है। Na जो है वो Mg को डिस्प्ले कर देगा। Na जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है और Mg जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो Na जो है वो Mg की जगह आ गया क्योंकि ये मोर रिएक्टिव मेटल है, एंड Mg जो है वो अलग हो गया। तो अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेज द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स बेस। नेक्स्ट आती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, आजकल के लोग इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत अच्छी तरह इसे पढ़ते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी क्या कहती है, फर्स्ट और सेकंड आते हैं इसमें। फर्स्ट आती है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक सिंपल सी रिएक्शन होती है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, तो ये सॉल्ट और वाटर देते हैं। ये इतनी सी रिएक्शन हमने पढ़ी थी 8th और 6th क्लास में, बट इसका थोड़ा सा एडिटिंग हो गई है इसमें। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है। तो क्या कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एंड हाइड्रोक्साइड विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का एसिड के साथ रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड का बेसिक इन नेचर होते हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स विद एसिड। मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर ऑन द रिएक्शन। अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि H2SO4 प्लस MgO गिव्स आउट MgSO4 प्लस H2O। H2SO4 प्लस MgO के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट्स गिव्स आउट ऑन द रिएक्शन MgSO4 प्लस H2O। H2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा तो MgSO4 यहाँ पर बन जाएगा और H2 हमारा वाटर बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा सॉल्ट बन गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 2HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस इट्स गिव्स आउट MgCl2 प्लस 2H2O। HCl के साथ अगर हम MgOH का होल ट्वाइस, ये HCl एसिड है एंड बेस हमने लिया है MgOH का होल ट्वाइस, ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स आउट MgCl2 विच इज़ अ सॉल्ट एंड 2H2O इट इज़ अ वाटर। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हमने मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाई, अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे विद बेस। हमने पहले एसिड्स के साथ करवाई थी, अब हम बेस के साथ करवाएंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेस लिया हमने, नॉन मेटल ऑक्साइड्स लिया, इट्स गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। इसमें एक और चीज़, इसमें हीट निकलेगी, तो हमने इसका एग्जांपल लिया है 2NaOH, जो हमने बेस लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस मेटल ऑक्साइड को हमने लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड लिया है हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑन द रिएक्शन इट गिव्स आउट सॉल्ट हमें क्या दिया है, सोडियम बाई कार्बोनेट Na2CO2 प्लस H2O। ये हमारी रिएक्शन हो गई न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले हमने मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाई थी एसिड्स की, देन हमने नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन करवाई थी बेस से। तो ये हमारी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज़ वाटर के साथ देखते हैं हम एसिड बेस एंड वाटर में एसिड बेस क्या करते हैं, व्हेन एडेड टू वाटर, जब हम वाटर को ऐड करते हैं, एसिड्स एंड बेसिस डिसोशिएट्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस एंड हेल्पिंग इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम एसिड्स और बेसिस को वाटर में ऐड करते हैं तो वो अपने आयंस को डिसोशिएट्स कर जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, एंड हेल्पिंग इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एल्कली। बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आता है हमारा बेस की बात करते हैं। बेस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड्स के साथ जो बेस होते हैं वो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में चले जाते हैं। अब हम एल्कली की बात करते हैं, तो एन एल्कली इज़ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस। एल्कली जो होता है एक एक्वस सोल्यूशन होता है बेस का, मेनली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, जो कि मेनली जो होते हैं वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे हम।
बेस जो होता है वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अंडरगो हो जाते हैं विद एसिड्स, एंड एल्कली इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस मेनली अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स। नेक्स्ट इज composed of metal oxides, metal hydroxides, metal carbonates and metal bicarbonates। बेस जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? मेटल ऑक्साइड्स का, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। एल्कली की बात करते हैं, इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड डिसोशिएट्स टू गिव OH आयन। ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं और इट डिसोशिएट और डिसोशिएट्स होके OH नेगेटिव आयन देते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ दैम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बेस जो होते हैं कुछ बेस, मोस्ट ऑफ दैम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एल्कली की बात करते हैं, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछते हैं, स्टेटमेंट में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, भले ही वो कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो, चाहे वो हमारे स्कूल और कॉलेज का क्यों ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन होती है कि ऑल एल्कलीज, सारे के सारे एल्कलीज जो होते हैं वो बेसिस तो होते हैं, बट सारे के सारे बेस जो होते हैं वो एल्कलीज नहीं होते हैं। तो ये है हमारे डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कली। बेस और एल्कली के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ये ही होता है। बात करें हाइड्रोनियम आयन एंड डाइल्यूशन के बारे में। आज हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है कि बेस और एल्कली की डिफरेंस क्या है और एसिड्स और बेस की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है। कल हम हाइड्रोनियम आयन और डाइल्यूशंस पढ़ेंगे, पीएच पढ़ेंगे, पीएच कहाँ कहाँ कितनी कितनी होती है हम वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। बाय एवरीवन।